और एक पैगाम है जो आखिरी है और हमारी रियासत, दोनों रियासतों के अमीर शरीयत और हम सब के बहुत ही महबूब और मखदूम बुज़ुर्ग हज़रत शाह जमालुर रहमान साहब दामत बरकातहुमुल आलिया की तरफ से गुज़िश्ता 5 महीनों से मुसलसल ये पैगाम दिया जा रहा है और अब भी इसकी ज़रूरत है, बल्कि इस वक्त ज़्यादा ज़रूरत है। और वो पैगाम क्या है, वो मुख्तसर सा सुन लीजिए। वो पैगाम ये है, हर मुसलमान इस बात का तयक्कुन हासिल कर ले कि वो और उसके घर के 18 बरस के मर्द और औरत, इनका वोटर आईडी बन गया है या नहीं बन गया है। हर एक अपने घर का जायज़ा ले ले और लेकर अगर नहीं बना है तो बना ले। जो बच्चा या बच्ची 17 साल के हो गए हैं उनकी भी सबमिट कर दे सकते हैं तफसीलात। कार्ड मिलेगा 18 साल के बाद, लेकिन 17 साल के बाद कार्रवाई शुरू कर दे सकते हैं। तो ये कार्रवाई कीजिए, नंबर 1। दूसरे ये कि कार्ड बना हुआ है तो अपडेट है या नहीं है, इसको देख लीजिए। अगर अपडेट नहीं है तो अपडेट कर लीजिए उसको। नंबर 3, अपडेट भी है तो लिस्ट में मेरा नाम है या नहीं है, वोटर लिस्ट में, ये देख लीजिए, मेरा और मेरे घर वालों का। नहीं है तो चढ़वा दीजिए। ये 3 काम हिंदुस्तान के एक शहरी होने की हैसियत से, वोट का हक रखने वाला होने की हैसियत से हमको कर लेना चाहिए। इसको दीन समझ के करो, इसको नेकी समझ के करो और इसे अपने बड़ों की रहनुमाई समझ के करो। हर एक कर ले, एक बंदा भी गाफिल ना रहे इससे। और दूसरों की मदद कर सकते हैं तो दूसरों की भी मदद करें। और नंबर 2, जब वक्त आएगा मरकज़ी इलेक्शन का तो कोई मुस्लिम लापरवाही का सबूत न दे, बेहिसी का सबूत न दे, गफलत का सबूत न दे। उस काम के लिए छुट्टी है और इस काम का सरकार की तरफ से हुक्म है। हम अपना दीनी मिल्ली फरीज़ा समझकर वोट यूज़ करें और उसका इस्तेमाल करें। इसको सियासत वियासत बोल के बड़ी बड़ी गलतियां हम कर रहे हैं जिससे मिल्लत को नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये भी दीन में दाखिल है। जब हम अमन से रहेंगे, जब हमारे हुक्मरान इंसाफ पसंद होंगे तो हमारा दीन महफूज होगा। हम तबलीग कर सकेंगे, हम जुमा पढ़ा सकेंगे, हम ईदगाह में जमा हो सकेंगे, हम अजान दे सकेंगे अगर सही हुक्मरान होंगे। और हम अपने वोटों को कचरे की कुंडी में डाल देते हैं, कोई परवाह नहीं करते, और हुक्मरानों के इंतखाब में लापरवाही करके अपने लिए गड़े खोदते हैं मुसीबत के। इसलिए हमारे बड़े फरमा रहे हैं कि ऐसा मत करो, बल्कि शुऊर से काम लो, हिकमत से काम लो, अक़ल से काम लो। ये बात तो इलेक्शन से मुताल्लिक़ मैंने आपके सामने कही। और उसके बाद जो एक बात और इस सिलसिले में जो हमारे बड़ों का पैगाम है वो ये है कि इसके अलावा भी जो लोगों के पास भी जो चीज़ है, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जायदाद, इसके कागज़ात को कानूनी बनाने की फ़िक्र करो। थोड़े पैसे खर्च हो जाएं तो हो भी जाने दो। अपने प्रॉपर्टीज़ को कानूनी बना लीजिए। बाज़ रियासतों में महज कागज़ात सही नहीं होने का बहाना करके सैकड़ों बरस से आ रही मौरूसी जायदादों को बर्बाद कर दिया गया, छीन लिया गया। ये मत समझो कि भाई हमारे पास ये हुकूमत है, ये हुकूमत है। कोई भी हुकूमत होगी, हमको हुकूमत से कोई झगड़ा नहीं है, कोई लेना देना नहीं। हुकूमत है, अच्छे, दुआ यही है कि अच्छा काम करें, अच्छे रहें, सबको खुश रखें, रियाया को। हम हुक्मरानों के लिए भी यही दुआ करते। लेकिन जब कानून के ख़िलाफ़ आपका प्लाट के कागज़ात सही नहीं है, आपके मकान के कागज़ात सही नहीं है, तो सही करा लो ना भाई। दफ्तर खुले हुए हैं, काम हो रहा है, जाके काम करा ले सकते हैं, करा लो। अपनी प्रॉपर्टी खुदा की नेमत है। खुदा ताला की इस नेमत की हिफाजत खुदा ताला का हुक्म समझ के करो। अल्लाह ने माल कमाने का भी हुक्म दिया है,
माल ना गंवाने का भी हुक्म दिया है अल्लाह ने। इसलिए अपनी जायदादों की हिफाजत के वास्ते, अपने घरों की हिफाजत के वास्ते कागज़ात साफ़ सुथरे रखना, और हमारा आधार, हमारा राशन और हमारा वोटर आईडी और हमारा बैंक का कार्ड और हमारे पेपर, सब पर नाम सही होने चाहिए, यकसां होने चाहिए। ऐसा भी हुआ है गुज़िश्ता चंद बरसों में कि सिर्फ नाम इस पर तो सही था, इस पे सही नहीं था, तो उसको रिजेक्ट करके उनको अपनी प्रॉपर्टी से महरूम कर दिया गया। ऐसे भी किस्से हुए हैं। तो भाई इन बातों को आप कहेंगे कि साहब ख़त्म नबूवत से क्या ताल्लुक़ है और मस्जिद से क्या ताल्लुक़ है, लेकिन मैं आपको मस्जिद में ही कह रहा हूँ और हर मस्जिद से कही जानी चाहिए ये भी कह रहा हूँ, और हर मेंबर से उम्मत को ख़बरदार करना, होशियार करना नबी के वारिसों की ज़िम्मेदारी है। और वो नबी को, जिस तरह नबी उम्मत की दुनिया के लिए भी तड़पते थे, बेचैन रहते थे, इस तरह आलिम को उम्मत की दुनिया की भी फ़िक्र करनी चाहिए और उसके लिए ये ज़रूरी रहनुमाइयाँ करना चाहिए। अब एक अल्लाह वाला अपनी खानक़ाह में बूढ़ी हालत में पड़ा हुआ है, लेकिन बराबर पूरी रियासत को झिझोड़ रहा है। काय के वास्ते भाई? आखिरत का सौदा समझ के कर रहा है, अल्लाह को राज़ी करने के लिए कर रहा है। इसलिए आप लोग इन बातों की तरफ तवज्जो दें, इसे गैर ज़रूरी बात न समझें। बहुत गफलत वाला जीना जी चुके हम, अब निज़ाम स्टेट नहीं है, अब इस वक्त RSS की हुक्मरानी है। सोच समझ के ज़िंदगी गुजारिए, अक्लमंदी और शऊर का सबूत दीजिए। अल्लाह मुझे आपको सबको तौफ़ीक़ अमल नसीब। वीडियो का इख्तिताम हुआ। वीडियो अगर पसंद आई हो तो बराए करम लाइक और शेयर कीजिए। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब फरमा लीजिए। शुक्रिया।